हेलो दोस्तों, मैं अरुण माथुर एडीएम टर्की क्लासेस से बहुत ही आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए शेयर करना चाह रहा हूं। यह जानकारी सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर मेल रिक्रूटमेंट 2024 से संबंधित है, जिसके फॉर्म 31 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन हुए थे। उसका द्वितीय चरण के लिए एक 12 दिसंबर को नोटिस भी जारी किया गया था सीआईएसएफ की तरफ से, जिसका डीबी पीएचडी पीईटी दिनांक 24/12 से स्टार्ट है और 20 जनवरी तक चलेगा। और ये लगभग देश के करीब 35 सीआईएसएफ सेंटरों पर भर्ती चलेगी और इसके एडमिट कार्ड भी 16 दिसंबर से सीआईएसएफ के वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो साथियों, अपना अपना एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के डाउनलोड कर लीजिए। इसका जो नेक्स्ट दूसरा स्टेप इसमें डीबी पीएचडी पीएटी का है। इसमें पीटी होगी, पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षण। इसमें आप लोगों की 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। टाइम आपके लिए 24 मिनट का दिया जाएगा और इसमें कोई भी मार्किंग नहीं होगी, ओनली ये क्वालिफाइंग नेचर की रनिंग होगी। इसके बाद आपका पीएचडी होगा। जो लोग पीटी क्वालिफाई कर लेंगे उनको नेक्स्ट स्टेप हाइट बार में ले जाया जाएगा, उनका हाइट चेक किया जाएगा। तो हाइट बार है वो सभी के लिए अलग अलग प्रिस्क्राइब किया गया है। तो जो नॉर्मल हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। सीना चेस्ट 85 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन कंपलसरी है, आपको 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव करना ही है। उसके बाद जो रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट होते हैं, आप कुछ एरिया बिलोंग करती हैं जिनको रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे जो कैंडिडेट हिल एरिया हो गया, कुमाई हो गया, गोरखा हो गया, हिमाचली प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य, मराठा, लद्दाख, जो भी इन राज्यों से बिलोंग करता है उनके लिए हाइट 65 सेंटीमीटर, चेस्ट 83 सेंटीमीटर। यहाँ उनके लिए भी मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। इसके बाद एसटी कैंडिडेट चाहे कहीं से भी बिलोंग करता हो, उसके लिए जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर है। चेस्ट 77 से लेके 82 यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव यहाँ भी अनिवार्य है। तो जो भी रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट हैं जिनको हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा या जो दावा कर रहे हैं, क्लेम करेंगे, उनके लिए वो सब अपना सर्टिफिकेट साथ में लेके जाएं। जब वहाँ आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा, उसकी मूल प्रतिलिपि होगी, तभी आपको मिलेगा। और आपने उस मूल प्रतिलिपि का विवरण आपने ऑनलाइन आवेदन करते वक्त भी भरा होगा। वेट, इसमें वेट के लिए कोई टेंशन नहीं लेना। आपका वजन चाहे कम हो या ज़्यादा हो, ये अभी यहाँ पर ओनली फॉर रिकॉर्डेबल होगा। आपका चेस्ट ओनली फॉर रिकॉर्ड किया जाएगा और रिकॉर्ड करके उसमें लिख दिया जाएगा। कम होगा तब भी, ज़्यादा होगा तब भी, उससे कोई मतलब नहीं। फाइनल जो आपका वेट होगा वो मेडिकल के टाइम किया जाएगा। मेडिकल के टाइम जो हाइट और एज का रेशियो होता है उसके बीच में ही आपका वजन होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। इसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो लोग पीएचडी पीटी क्वालिफाई, पीएचडी क्वालिफाई होने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि उसमें कैंडिडेट कम रह जाते हैं। हर इवेंट में छट जाएंगे, जो छट जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे, जो शेष बचेंगे पास उनका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। तो इसमें खासकर आप लोगों को ध्यान देना है कि आपको डॉक्यूमेंट वो सभी ओरिजिनल कॉपी साथ में लेके जाना है और एक एक उनकी फोटो कॉपी भी कर लें।
कब वहाँ ज़रूरत पड़ जाए या वो मांग लें, रिक्वायरमेंट हो जाए उनको ऐसी, तो जो भी आपने आवेदन के टाइम जो भी दस्तावेज का विवरण दिया था वो सारे दस्तावेज आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए और ओरिजिनली दस्तावेज जाएंगे। जैसे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, 10+2 का सर्टिफिकेट, 10+2 का सर्टिफिकेट साइंस में आपने 10+2 किया हो तभी आपका मान्य होगा। और ये भर्ती ओनली फॉर पुरुष के लिए ही है, नॉट फीमेल। इसके बाद जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया भारत सरकार का। इसमें केंद्र की जॉब होती है तो उसमें केंद्र सरकार के ही सर्टिफिकेट मान्य होते हैं, इसलिए कृपया करके ध्यान देना कि कोई भी स्टेट का सर्टिफिकेट लेके ना जाए कास्ट का, सारे सेंट्रल के ही चलेंगे। वहाँ पे सेंट्रल की जॉब है, सेंट्रल के ही सर्टिफिकेट मान्य होते हैं। इसका जो भी एज रिलैक्सेशन से संबंधित होंगे वो लेके जाएंगे। और जिसको भी हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, अपना दावा कर रहा होगा, तो उसका सर्टिफिकेट। जो भी एक्स सर्विसमैन है वो अपनी डिस्चार्ज बुक लेके जाएंगे। और एक आईडी प्रूफ, फोटो युक्त एक आईडी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या किसी कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र फोटो युक्त, उसकी एक ओरिजिनली प्रति जाएगी और फोटो कॉपी भी साथ में। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया जो उसमें लिस्ट है उसके अनुसार आप ले जाइए, उनका एक एक सेट फोटो कॉपी भी कर लीजिए। ये होने के बाद जब फिजिकल DV-PST फाइनल हो जाएगा, उसके बाद जो कैंडिडेट सक्सेसफुली होंगे उनको कॉल किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। ये रिटन टेस्ट OMR/CBT कंप्यूटर बेस्ड के आधार पर होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 4 पार्ट होंगे। प्रत्येक पार्ट में 25-25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेसेस, पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी। इसमें आपको चूज करना है, आप हिंदी करना चाहते हैं हिंदी कीजिए, इंग्लिश करना चाहते हैं इंग्लिश कीजिए। और जो क्वेश्चन है ये वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जौन सा 4 में से एक क्वेश्चन आंसर अच्छा लग रहा है उसमें आप टिक कर दीजिए, गोला को राउंड कर दीजिए, या CBT एग्जाम होगा तो उसमें आप कंप्यूटर से कर्सर से टिक कर लीजिए। ये 2 लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में। जिस लैंग्वेज में आपको इजी लगे उसमें कर सकते हैं। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके लिए आपको अलग से कॉल लेटर इशू किए जाएंगे, उसकी सूचना जब आएगी तो आप लोगों के बीच शेयर करेंगे और CISF की वेबसाइट पर जारी भी किए जाएंगे। और जो क्वेश्चन आएंगे वो 10+2 लेवल, 12th स्टैंडर्ड लेवल के आएंगे, साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे सामान्य ज्ञान हो गया, इसमें ज़्यादातर हो सकता है कि साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस इसमें 10+2 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो भी वैकेंसी है, वैकेंसी के मुताबिक मेरिट लगेगी। मेरिट लगने के बाद जो भी कैंडिडेट लिस्ट में क्वालिफाई होंगे, स्टेट वाइज जिस प्रकार से वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज की जाएंगी, स्टेट वाइज की जाएंगी। उसके बाद आपको इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, तो इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि जो 100 नंबर का पेपर होगा उसमें आपको कितने मार्क्स कंपलसरी लाना अनिवार्य होगा। तो OBC, ST, SC इनके लिए 33% नंबर लाना कंपलसरी है। जनरल, EW, ESM इनके लिए, इन कैंडिडेटों के लिए 35% नंबर लाना है। यानी 100 में से आपको 35 नंबर लाने हैं। SC, ST, OBC को 33 नंबर लाने हैं। तो अगर इससे आपके कम मार्क्स आते हैं तो आप नेक्स्ट इवेंट के लिए कॉल नहीं किए जाएंगे, यानी आपको अपीयर नहीं किया जाएगा। तो साथियों इस चीज़ का ध्यान रखना
कि आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आप लोगों को लाने हैं। और ठीक है दोस्तों, फिर जय हिंद साथियों।